तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 2 के कुछ और बेहतरीन प्रॉब्लम्स। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज के फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड आउट द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस। हमने शायद आपको यूनिट डिजिट वाले प्रॉब्लम्स पहले भी कराए थे, बहुत सिंपल प्रॉब्लम थे। हमने आपको बताया था कैसे डील करने का है। अगर आपने तब नहीं देखा था, अभी देखिए कैसे करने का। सिंपल है। अगर आपको बोला जाए कि आपके पास एक नंबर है 20 × 89 × 72, आपके पास ये नंबर है। इसको मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा, इसको मल्टीप्लाई, नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ आंसर आएगा। लेट्स से कि हमने वो बोल दिया कि आंसर जो आपका आ रहा है वो कुछ यूँ आ रहा है। ये नहीं आएगा, पर ऐसा मैंने मान लिया कि ये आंसर है, राइट। तो मुझे क्या देखने का है, मुझे पूरा आंसर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उसके लास्ट का एक डिजिट चाहिए। लास्ट का जो यूनिट डिजिट होगा ना वो चाहिए। तो आप इतना तो करेंगे नहीं कि आप सबको मल्टीप्लाई करने बैठेंगे। चलिए आप इसमें कर भी लेते हैं। अगर ऐसा बड़ा सम दे दिया जाए तो आप मल्टीप्लाई कर ही नहीं पाएंगे, इतना आपके पास टाइम ही नहीं होगा। तो इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, आप इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करने की झंझट ही नहीं है। आप एक काम कीजिए, इसका यूनिट डिजिट ले लीजिए, इसका भी यूनिट डिजिट, इसका भी यूनिट डिजिट, तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 0 × 9 × 2 क्या आंसर आएगा? 0। इसका मतलब जो आंसर आएगा उसका भी लास्ट डिजिट 0 होगा। क्या होगा उसका लास्ट डिजिट? 0 होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल है। सेम उसी तरह क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है 3207 × 12 × 17 × 13 × 280 × 320, राइट। हमको चाहिए कि इसको मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आए ना उसकी लास्ट वैल्यू क्या होगी, उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, हमें तो वो चाहिए, राइट। तो एक काम करते हैं, हमें सबका यूनिट डिजिट निकालते हैं, सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। इसका 7, इसका 2, इसका 7, इसका 3, इसका 0, इसका 0। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कुछ आंसर आएगा, पर उसको लास्ट में मल्टीप्लाई तो 0 से करना है, तो ओवरऑल आंसर तो 0 आ जाएगा, है क्या नहीं। 7 2 14, राइट। देखिए 7 2 14 इंटू 7 3 21 इंटू 0, 14 इंटू 21, 21 14 4 2 8 1 2 4 294 294 आया। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो आंसर तो 0 ही आ जाएगा, राइट। तो आंसर तो 0 आ जा रहा है, इसका मतलब ए करेक्ट ऑप्शन होगा। ए करेक्ट ऑप्शन होगा। ये ऐसे क्वेश्चन हमने आपको पहले भी कराए थे। क्या करना था? सिंपल है। जितने भी नंबर हो, अगर आपको पूछ लिया जाए कि उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप इन सब का यूनिट डिजिट ले लीजिए, सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे क्वेश्चन हमने आपको पहले भी कराए थे, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 14 and 77 इज। क्वेश्चन को पढ़िए। 47 के ऐसे कितने मल्टीपल है जो 14 और 77 के बीच में आते हैं? मतलब ये देखिए, हम बात करते हैं 14 से लेके 15 16 17 ऐसे करते करते 77 तक कितने ऐसे 7 की टेबल है। नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 7 के मल्टीपल, मतलब 7 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे? 14 होगा, 21 28 42 35, जो 7 की टेबल में जाते हैं ना वो उसके मल्टीपल होंगे, राइट। तो हमको बोला गया है कि 14 से लेके 77 तक कितने 7 के टेबल वाले आ जाएंगे, कितने 7 के टेबल वाले आएंगे, ये हमको पूछा गया है। आप बताइए, 10 आएंगे, 9 आएंगे, 8 आएंगे या 7 आएंगे? सॉल्व कीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए 14 तो ये रहा, है ना। 14 और 77 के बीच में, 14 और 77 के बीच में, इसका मतलब 77 को तो गिनने का नहीं, राइट। बीच में बोला गया ना, 14 और 77 के बीच में, तो 14 को गिनने का नहीं। 14 के बाद क्या आएगा? 21 आएगा। 21 के बाद 7 का मल्टीपल 28, उसके बाद 35, फिर 42। आपको अगर कुछ नहीं आ रहा ना, आप एक काम कीजिए, 42 के अंदर 7 प्लस कर लीजिए, क्या आएगा? 49 के अंदर फिर 7 प्लस कर लीजिए, 56,
56 के अंदर फिर 7 प्लस कर लीजिए, 63 के अंदर फिर 7 प्लस कर लीजिए, 63 प्लस 7 70 के अंदर फिर 7 प्लस कर लीजिए, 77 पर हमें 77 नहीं चाहिए, 77 और 14 के बीच में, मतलब इतने ही नंबर चाहिए हमें टोटल। 77 के पहले तक जो नंबर आए ना उतने ही नंबर चाहिए। तो टोटल नंबर कितने हुए हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 8। देखिए ये क्वेश्चन हम वापस बताते हैं। देखिए बोला क्या गया था कि आप लोग को 7 की टेबल में जो जो नंबर जाते हैं ना, आप लोग को वो नंबर कितने गिनने थे कि वो नंबर है कितने, किसके बीच के? 14 से लेके 77 के बीच के। 15 हो गया, 16 हो गया, इधर से लेके 76 और फिर 77। 14 के बाद से और 77 के पहले तक कितने ऐसे नंबर आएंगे जो 7 के टेबल में जाते हो? तो यहाँ से हमने देख लिया, यहाँ से पहला नंबर फाइंड कीजिए कौन सा होगा। 15 नहीं होगा, 16 नहीं, 17 नहीं, 18 नहीं, 19 नहीं, 20 नहीं, 21 आएगा। 21 आएगा। उसके बाद 7 के टेबल में जाना चाहिए, मतलब 7 प्लस करते जाइए। 21 प्लस 7 28, 28 प्लस 7 35, 35 प्लस 7 42, 42 प्लस 7 49, ऐसे करते करते हमने 76 तक पूरा देखा। तो लास्ट नंबर कौन सा आया? लास्ट नंबर 70, राइट। कितने नंबर हुए ऐसे टोटल 8 नंबर हुए, इसलिए हमारा आंसर 8 आया। क्लियर है? चलिए हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। व्हाट वैल्यू मस्ट बी गिवन टू डैश। देखिए ये स्टार क्या चीज़ है, ये देखिए मैं समझाता हूँ ये क्या है। ये देखिए क्या है, ये लिखा हुआ है 6912, और ये जो ये स्टार बना हुआ है ना, स्टार जैसा जो भी बना हुआ है, ये एक जगह खाली है, वो जगह खाली है। और हमको क्या बोला गया है कि हम ये जो खाली जगह है इसमें ऐसी कौन सी वैल्यू रखें ताकि 25 से डिविजिबल हो जाए, ताकि 25 का टेबल इसे डिवाइड कर देवे, 25 से ये डिवाइड हो जाए। सोचिए कौन सा नंबर होगा। देखिए पढ़िए पहले। व्हाट वैल्यू मस्ट बी गिवन टू दिस, इसको हम ऐसी कौन सी वैल्यू दें सो दैट द नंबर 6912 दिस इज डिविजिबल बाई 25, ताकि ये 25 से डिवाइड हो सके। अगर ये 25 से डिवाइड होगा ना, इसका मतलब क्या होता है पता है आप लोग को? अगर कोई नंबर 25 से डिवाइड है, इसका मतलब उसके लास्ट में 5 होना चाहिए, उसके लास्ट में 5 होना चाहिए, 5। सी, इधर 5 ही रखेंगे तो ही होगा। देखिए अब नंबर क्या बना, अगर आपने 5 रखा तो 69125। अगर ये नंबर हुआ तो ये 25 से डिवाइड होगा। अगर यहाँ पर 6912 और इसकी जगह पे आप 3 रखते तो ये डिवाइड ही नहीं होता। अगर आप इसकी जगह पे 4 रखते तो फिर भी ये डिवाइड नहीं होता। आप इसकी जगह में अगर 7 रखते तो फिर भी डिवाइड नहीं होता। हमें कैसे पता चला? ये चीज़ आप लोग को धीरे धीरे थोड़ा एक्सपीरियंस होगा ना तब आएगी। कैसे? देखिए अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 5 है ना, इसका मतलब वो 5 के टेबल में तो जाएगा। और जो नंबर 5 के टेबल में 2 बार चला जाएगा ना, वो 25 के टेबल में जाएगा। क्या बोला हमने? देखिए हमने ये बोला आपको चाहिए कि 25 के टेबल में जाए वो, आपको यही चाहिए कि वो नंबर 25 के टेबल में कैसे जाएगा, ये आपको चेक करना है। आप 25 के क्या ले लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। क्या आएगा? 5 × 5 आएगा। इसका मतलब अगर कोई नंबर 5 के टेबल में 2 बार चला जाए, मतलब वो 25 के टेबल में चला जाएगा। 25 के टेबल में चला जाएगा तो ये नंबर 5 के टेबल में तो जाएगा। आप चेक कर लीजिए, दोनों बार 5 के टेबल में जाएगा। अगर ये नंबर दोनों बार 5 के टेबल में जाएगा, इसलिए 25 के टेबल में जाएगा। नहीं तो आप सिंपल समझिए, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 2 हो, 3 हो, 4 हो तो वो कभी 25 के टेबल में जा ही नहीं सकता। लास्ट में हमेशा 5 ही होना चाहिए अगर 25 के टेबल में जाना है तो, राइट। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, अगर आपको एक्सपीरियंस होगा तो ही आएगा, नहीं तो आप इसे समझ लीजिए जैसा हमने आपको बताया, राइट। अगर लास्ट में 5 होगा तो ही 25 के टेबल में जाएगा हमेशा। देखिए अगर लास्ट में 5 है, कोई भी नंबर अगर उसके लास्ट में 5 है तो वो 5 से जाएगा, वो 15 से जा सकता है, 25 से भी जा सकता है, 35 से भी जा सकता है, राइट।
लास्ट में 5 है तो ही, अगर कोई और नंबर है तो नहीं हो सकता, 0 तो जा सकता है, एक पॉसिबिलिटी बनती है, राइट। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, द वैल्यू ऑफ 20.91 डिवाइडेड बाई 0.17 इज डैश। ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या है देखिए, द वैल्यू ऑफ दिस 20.91 डिविजिबल बाई 0.17, आपको ये सॉल्व करना है। 20.91 डिवाइडेड बाई 0.17, ये आपको सॉल्व करना है, सिंपल है। देखिए 20.91, मैं इस पॉइंट को हटा लूँ, पॉइंट को, अगर मैंने इस पॉइंट को हटाया तो पॉइंट के बाद कितने हैं, 2 डिजिट है, मतलब नीचे 2 0 और आगे हमेशा 1 तो एक्स्ट्रा में आता है, ठीक है, हमने आपको पहले ही बताया था। पॉइंट के बाद 2 0 है, मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, मतलब 2 0 नीचे आएगा, आगे 1 आएगा, डिवाइडेड बाई ऐसा का ऐसा। 0.17 में क्या होगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, नीचे 2 0, आगे 1, पॉइंट हट गया मतलब 17। क्लियर है, हाँ, ये हो गया। तो अब इसे कैसे करेंगे, अब हमने आपको एक चीज़ बताई थी, डिवाइड को अगर आप रेसिप्रोकेट कर दें तो वो मल्टीप्लाई बन जाता है। क्या बोला हमने, अगर मुझे इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन हमने आपको बताया था। देखिए मैंने इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। अगर मैं इसको अपनी इच्छा से नहीं कर सकता, मैंने किया तो अब क्या होगा, अब ये 100 ऊपर चला जाएगा और 17 नीचे आ जाएगा, राइट। उल्टा सीधा हो जाएंगे, उल्टा सीधा अपने में, अगर डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हुआ तो। क्लियर है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2091, इसको ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लीजिए और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई। देखिए 100 से 100 तो कट गया, क्या आया 2091 डिवाइडेड बाई 17, इसे आप सॉल्व कीजिए। 17 1 17, 3 9, 17 2 34, 5 1, 17 3 51, 1 2 3, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए 123.2 का 0.0 का मतलब क्या है, 123, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है, आप 123.0 लिखे या 123 लिखे, बात तो एक ही है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमसे सॉल्व। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं था, राइट। ये हमने आपको पहले डेसिमल्स में पढ़ाया था, अगर आपको वो आता था तो ये बहुत इजीली आ गया, राइट। अब देखिए 13th क्वेश्चन देखिए, 14 रोज इन अ पार्क। देखिए एक पार्क में 14 रोज है, 14 रोज है मतलब ये, उसमें से 14 गली हैं, 1 2 3 4 5 6, इधर कार पार्क होती है, यहाँ पे भी कार पार्क, यहाँ पे भी कार पार्क है, ऐसे 14 रोज है टोटल। कितनी, 14। हमको बोला गया है 420 कार्स स्टैंड इन ईच रो, और एक जो रो है, देखिए ये एक रो है, इसमें 1 2 3 4 ऐसे करते करते कितनी 420 कार्स सिर्फ एक रो में पार्क होती है, और टोटल रोज कितनी है, टोटल रोज है 14, मतलब ये जो है ये टोटल 14 रोज है। हमको बोला गया कितनी कार टोटल पार्क होंगी उस पार्क में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला गया है, टोटल एक रो में कितनी कार पार्क होती है, 420 कार्स। एक रो में, सिर्फ एक रो में 420 कार्स स्टैंडिंग एवरी रो, एक रो में 420 कार्स। टोटल रोज़ कितनी है आपके पास, 14 रोज़। तो आप बताइए इसमें कितनी कार पार्क होंगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, 420 इंटू 40। अब जो इसका आंसर आएगा उसे आप इधर मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा, राइट। 420 इंटू 14 है ना, मतलब बड़ा आंसर आ सकता है 5880 होगा इसका आंसर। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा, क्योंकि ये तो बहुत छोटे नंबर है। 420 इंटू 14 तो बड़ा ही नंबर आएगा, तो यही आना चाहिए, राइट। क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था।
आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन बोला गया है, व्हाट शुड बी एडेड टू 65 टू मेक इट राइट एंगल। आपको पता है राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। तो आपको बोला गया है कि आप इस एंगल में क्या ऐड करें कि ये 90 बन जाए। आप 65 में ऐसे क्या प्लस करें कि वो 90 बन जाए? बताइए 65 के अंदर आप ऐसा क्या प्लस करेंगे कि वो 90 बन जाए? सोचिए सोचिए सोचिए। हम मान लेते कि हमें नहीं पता कि हम क्या प्लस करें कि वो 90 बन जाए। हमने मान लिया, चलिए एक्स मान लेते हैं उसे, कि हम 65 के अंदर एक्स प्लस करेंगे तो वो 90 बन जाएगा। अब आपको ये तो बताना पड़ेगा वो एक्स था क्या, तो वो एक्स कैसे निकलेगा? 90 माइनस 65 कितना आ जाएगा? 90 माइनस 65 मतलब ये आएगा आपका 25 यस 25। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा है? देखिए क्या बोला गया, आपके पास टोटल 65 रुपीज़ है। 65 आपके पास टोटल रुपीज़ हैं, आप लोग को 90 बनाना है। तो आप इसके अंदर ऐसा क्या जोड़ेंगे कि 90 बन जाए? क्या जोड़ेंगे कि 90 बन जाए? सोचिए 65 रुपीज़ आपके पास है, आपको उसे 90 बनाना है। क्या जोड़ेंगे आप? 25 जोड़ेंगे ना। 65 प्लस 25 90 हो जाएगा वो। यही तो बोला गया था। राइट एंगल क्या चीज़ होती है? 90 डिग्री को राइट एंगल बोलते हैं। आपके पास 65 डिग्री है, आपको बोला गया है कि आप उसे राइट एंगल बनाइए। तो जाहिर सी बात है आप उसके अंदर कुछ जोड़ दीजिए कि 90 डिग्री बन जाए वो। वही किया गया था। क्या ऐसा हम ऐड करें कि वो राइट एंगल बन जाए? तो हमने 25 डिग्री ऐड किया। राइट एंगल याद रखिए, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री क्लियर है? अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर? सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर इन विच ऑल डिजिट्स आर डिफरेंट। 4 डिजिट का पहले आप सबसे बड़ा नंबर मुझे बना के दिखाइए। बड़ा नंबर सबसे बड़ा। तो 4 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर होता है, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 9999 ये होना चाहिए। लेकिन डिजिट्स आर डिफरेंट, डिजिट सेम नहीं होने चाहिए। मतलब अगर हमने यहाँ पर 9 यूज़ किया तो यहाँ पर हम 9 यूज़ नहीं कर सकते। राइट, तो देखिए ये ऐसे नहीं बनेगा। हमको सबसे बड़ा बनाना है, मतलब 9 हम लिख देंगे यहाँ पे। अब 9 हम यूज़ नहीं कर सकते, पर 8 तो कर सकते हैं। सबसे बड़ा बनाने का है तो 9 नहीं तो 8, 8 नहीं तो 7, 7 नहीं तो 6। तो अब 8 कर दिया हमने यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम 8 भी नहीं कर सकते, 9 भी नहीं कर सकते, क्योंकि 9 यहाँ पे यूज़ हो गया, 8 यहाँ पे यूज़ हो गया। अब 7 करेंगे हम लोग यूज़। यहाँ पे क्या लिखे आप बताइए? हम यहाँ पर 9 भी नहीं लिख सकते, 8 भी नहीं लिख सकते, 7 भी नहीं लिख सकते, तो 6 लिखेंगे। ये वो नंबर बनेगा 9876। सबसे बड़ा नंबर जिसमें कोई डिजिट रिपीट ना हो, 9876। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 9876। क्लियर है? तो आज के क्वेश्चंस आप लोग को समझ में आए। हमने ऐसे ही क्वेश्चंस लिए थे जो अच्छे हो थोड़े। राइट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे बहुत सारे, इसमें से तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। राइट, तो चलिए बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।